Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT बॉम्बे। तो इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो लेक्चर है वो मेनली फोकस कर रहा ऑन लीनियर डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में ही नहीं आता है, ये वेक्टर्स में आप देखोगे, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इवन पढ़े हो इससे पहले, मैट्रिक्स में भी है इसी फॉर्म का कुछ, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं। तो हर जगह ये जो लीनियर डिपेंडेंस का प्रॉपर्टी है वो अप्लाई और यूज होता है। तो इसलिए और इसका अलग अलग जगह यूज भी है, इंजीनियरिंग में भी और भी बहुत सारे जगह, मैथमेटिक्स के भी फील्ड में। तो आपको एक अच्छा कमांड इस पे चाहिए आगे अच्छा करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या होता है। सो द फंक्शंस t1 of x and t2 of x are said to be linearly independent on an open interval I if, मतलब ये दोनों जो फंक्शन गिवन है हमारा t1 ऑफ x और t2 ऑफ x, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब हम एक ऐसा इक्वेशन लिख रहे होंगे दोनों फंक्शन को यूज करके, a टाइम्स t1 ऑफ x प्लस b टाइम्स t2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। मान लो कि एक ऐसा इक्वेशन हमने लिखा, और ये वाला इक्वेशन तभी पॉसिबल है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो। सिर्फ यही एक केस एग्जिस्ट करता है कि ये वाला हम सेटिस्फाई करें, नहीं तो और सारे केस के लिए ये वैलिड नहीं है। देन द टू फंक्शंस t1 एंड t2 ऑफ x आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इस इक्वेशन में अग, अगर इस इक्वेशन में a और b का कोई और नॉन निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होता, सम नॉन निगेटिव या फिर निगेटिव वैल्यू, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होता ए और बी का इस इक्वेशन में, देन ये दोनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट होते। जब ए और बी 0 के इक्वल नहीं होता और ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होता, देन तो बेसिकली यही डेफिनेशन है अपना अबाउट लीनियर डिपेंडेंस। सो आगे देखते हैं। तो लीनियर रिलेशन तो हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं अबाउट रॉन्स्कीनियन डिटर्मिनेंट। तो रॉन्स्कीनियन डिटर्मिनेंट एक टर्म है, एक सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ये यूज होता है लीनियरिटी को चेक करने के लिए, कि जो दो फंक्शंस गिवन हैं हमें वो लीनियर हैं, उनका रिलेशन कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसी को चेक करने के लिए ये यूज होता है रॉन्स्कीनियन डिटर्मिनेंट। तो द रॉन्स्कीनियन w ऑफ y1 कॉमा y2, ये नोटेशन है उसका, ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस y1 एंड y2 इज डिफाइंड बाई। तो इसको हम डिफाइन करते हैं w ऑफ y1 y2 ऑफ x इज इक्वल टू y1 ऑफ x इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y2x माइनस y2x इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y1x। तो ये तो हम देख रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे y1 ऑफ x हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव है y2x का, यहाँ पे अगेन से y1x का डेरिवेटिव, और यहाँ पे y2x। सो ये डिटर्मिनेंट जो हमारा है, दिस इज रॉन्स्कीनियन ऑफ y1 एंड y2 ऑफ x। तो इसी डिटर्मिनेंट को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो सपोज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, ये y डबल प्राइम प्लस पी एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हैज कोफिशिएंट्स ऑन एन ओपन इंटरवल i। जो इसका कोफिशिएंट है वो ओपन इंटरवल में है। देन देयर आर टू सॉल्यूशंस y1 एंड y2 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑन i विच आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो जो कि एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट हो,
हम y1 और y2 को इसका दो सॉल्यूशन मानते हैं प्लस b टाइम्स y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a और b नॉन जीरो होना चाहिए इसको लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए। तो ये अगर कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल i में, तो ये लाइक लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसको हम लोग रॉन्स्कीनियन से भी चेक कर सकते हैं उस कंडीशन को इस इक्वेशन में फिट करके। सो सपोज फॉर द टू इक्वेशंस we obtain two solutions y1 and y2. If the two solutions y1 and y2 of the differential equation on I are linearly dependent, अगर ये हमारा जो रिजल्ट है वो लीनियरली डिपेंडेंट आता है, then Wronskian on y1 comma y2 is can be written as Wronskian of k times y2 by y comma y2। तो इसको हम देखते हैं लाइक ये कैसे इन्होंने लाइक y1 को रिप्लेस किया k टाइम्स y2 से। तो हमने देखा था कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b कोई कांस्टेंट है आर्बिट्ररी जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y1 को माइनस ऑफ b बाई a टाइम्स y ऑफ 2। तो यहाँ पे माइनस ऑफ b बाई a को हम k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वही k यहाँ पे गिवन है, तो वही k टाइम्स y2 यहाँ पे, तो यहीं से इसका रिलेशन आता है। इफ द Wronskian इज 0 एट सम पॉइंट दैट इज y1 ऑफ x इंटू y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम इंटू y2, तो तभी इसका सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट होगा जब इसका Wronskian भी 0 आएगा और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा k टाइम्स y2 वाला। तो हमने लाइक इस लेक्चर में देख लिया सफिशिएंटली कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट हम लोग देख निकालते हैं, दो फंक्शंस है या नहीं है ये सब चेक करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में ये सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सो थैंक यू।